ऑस्ट्रेलिया में अकेली रह रही तृप्ति को एक दोपहर अचानक ही फिट आया और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर आया उसका चेकअप करने के लिए तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। सुनकर तृप्ति शॉक्ड रह गई। उसे पिछले कुछ दिनों से वीकनेस, आलस और थोड़ा चक्कर सा आ तो रहा था, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने के बजाय इग्नोर कर रही थी। इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा। अब उसने अपना पीरियड का डेट याद किया तो सन्न रह गई। पीरियड का डेट एक सप्ताह आगे हो गया था। ओह, अब क्या करूं मैं? वहीं डॉक्टर अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी देखकर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? इसके पापा को फ़ोन करके बताइए। लेकिन उसने कहा, डॉक्टर, मैं यह बच्चा नहीं रखना चाहती। पर क्यों? आप हेल्दी हैं और फ़िलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो फिर क्यों अबॉर्ट करवाना? क्योंकि फ़िलहाल मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ, सो मुझे अबॉर्शन करवाना है। मुझे नहीं चाहिए बच्चे। दोनों बात कर रहे थे, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने मम्मी पापा थे। वो डॉक्टर को अंदर देखकर चौंक गए। क्या हुआ तृप्ति, ठीक हो ना? अचानक डॉक्टर क्यों? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? वहीं तृप्ति बोली, मॉम डैड, आप यहाँ अचानक कैसे? कुछ नहीं बेटा, हम बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए थे तो सोचा तुमसे मिलते चलूँ। लेकिन क्या हो गया अचानक? तो उसने सब बात बता दिया। मम्मी पापा दोनों तो शॉक्ड रह गए कि यह कैसे हुआ, तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, और इसका बाप कौन है, यह तो तुम्हें पता होगा ना? तृप्ति ने तुरंत कहा, हाँ पता है, और यह सब जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार द सात्विक मर्चेंट है। व्हाट? वो मिस्टर सात्विक मर्चेंट? यस डैड। वह मन ही मन खुश हो गया, लेकिन ऊपर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, उसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर सात्विक अपने दोनों कान पकड़कर बोल रहा था, सॉरी, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो और गुस्सा छोड़कर घर चलो। शगुन चुपचाप सुन रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तभी सात्विक का फ़ोन बजने लगा। पहले तो उसने नहीं रिसीव किया, फिर लगा कि हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो, इसलिए उसने देखा तो जैन कॉल कर रहा था, पर उसने रिसीव नहीं किया और कॉल को म्यूट करके छोड़ दिया। तो अब कियान कॉल करने लगा, उसका भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब दोनों मैसेज करने लगे, बधाई देने लगे। साले, जब बात ना बने ना तो हाथ पैर जोड़कर भी माफ़ी मांग लेना, मना लेना भाभी को। सात्विक हौले से मुस्कुराया और मोबाइल साइड में कर दिया। शगुन, आज के बाद मैं आंखें बंद कर तुम पर भरोसा करूँगा, तुम जो बोलोगी वही मानूंगा, तुम्हारी बातों पर कभी कोई डाउट नहीं करूँगा। प्लीज़ मान जाओ यार, पहली बार यह गलती हुई है। शगुन ने तुरंत कहा, नहीं, इससे पहले भी तुमने मुझे बहुत डांटा था। हाँ, तो फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, तब तो आधी रात को तुम्हारे घर आ गया था, और इस बार भी मैंने गुस्से में बोल तो दिया, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आ ही रहा था सब ठीक करने, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया। मैं नहीं समझ पाया कि वह इतना साजिश रचेगी। उसके मन में ये है। मैंने तो एक दोस्त होने के नाते उसके लिए भला ही सोचा था, पर उसकी नियति खराब हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। नहीं, मैंने भरोसा किया, लेकिन जो भरोसा, जो विश्वास मुझे बाद में हुआ, वह पहले कर लेता तो शायद यह सिचुएशन नहीं होता। लेकिन देखो ना, गलती मैंने की, पर कुछ गलत नहीं होने दिया ना तुमने, सब संभाल लिया। तो अब क्यों इतना नाराज़ हो? हाँ, मेरी वजह से गुस्सा हो तो अपना गुस्सा उतार लो, जैसे भी उतारना है, मार के उतार लो चाहे प्यार से, पर प्लीज़ अब ख़त्म करो यह सब। मैं नहीं जी पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। क्या झूठ बोल रहे हो सात्विक? कितने मज़े से तो तुम रह रहे हो, सही सलामत। तुम मेरे नीचे लेटे हुए हो आराम से।
सात्विक उसका गाल खींचकर हंसते हुए कहा, सिर्फ जी रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, पर मैं कैसा हो गया हूँ, क्या बन गया हूँ, एक बार पता कर लो किसी से भी। शगुन फिर चुप रह गई। सात्विक ने फिर कहा, एक बार तृप्ति ने मुझे कहा कि आप बहुत सीधे हो, और वाकई मेरे सीधे होने का फ़ायदा उसने उठा लिया। डैड ने भी कहा था कि उससे संभल के रहना, पर किस लिए पता नहीं, पर फिर भी वह मेरी स्कूल की दोस्त है, तो मैं उस पर आंख बंद कर भरोसा कर लिया, और उसने इस तरह सब कुछ दिखाया कि मुझे उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नज़र आई। और एक बार तुम भी सोचो ना, मेरी जगह खुद को रख कर देखो। तुम्हारा सालों का सपना जब इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस होने लगे, जो परिणाम मिलने लगे, तब लास्ट मोमेंट में ऐसे प्रॉब्लम आए तो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं। तब तो इंसान के दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे कितना सक्सेस मिलेगा। उसके दिमाग में यही उलझा रहता है, कहाँ सोच पाता है कि कोई अपना ही साजिश कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, और चलो 10 दिन बाद कियान और महक की शादी है। हमने जो प्लान किया था वो करते हैं ना, एक बार नए सिरे से फिर से हम अपने रिश्ते की, अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यह फर्स्ट और लास्ट गलती थी, इसके बाद कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जिसने हमें परेशान किया, हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, उसके किए की सज़ा तो मिल गई है। सज़ा दे दी उसे, सज़ा मिल गई, तो क्या करूं मैं? इससे मेरी तकलीफ़, मुझे जो हर्ट हुआ था वह कम हुआ? तुमने मेरी गलती देखी तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे सुना दिया, जो मन में आया वह बोल दिया, एक बार भी मेरी बात कही बातों पर गौर नहीं किया। और अब जब तृप्ति की गलती दिखाई दी तो उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। तुमने एक बार सोचा कि वाकई उसकी गलती है, या किसी के प्रेशर में आकर काम कर रही है, कि कोई उसे यह सब करने के लिए बोल रहा है? हाँ सोचा, सब पता लगाया, और इसमें उसका भाई का भी हाथ था, वो भी साथ दे रहा था, इसलिए मैंने उसका बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। और दिवा, उस पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन रूही और जैन की सगाई थी। तुम उससे मुझे मिलवा रही थी, उसकी बातों से तो मुझे उसी दिन डाउट हो गया था, लेकिन मैं फिर काम में व्यस्त हो गया तो इधर ध्यान नहीं दिया। और उसी ने तुमको उस साथ ड्रग्स दिया था, बस इसलिए कि उसे ये शक था कि तुम उसके आहान के पीछे भाग रही हो, वह उसका है और तुम उसे छीन लोगी, सिर्फ इसलिए। तुम ही बताओ, क्या ऐसी लड़की को छोड़ना जायज़ है, उचित है? और रही तुम्हारी बात, तो तुम बहुत प्योर हार्टेड हो, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, सच्ची हो, और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह सब हो गया, पर देखो ना, सही समय पर तुमने अपना दिमाग लगाया और सब कुछ ठीक हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ। प्लीज़ अब की बार मान जाओ, नाराज़ मत रहो। जानती हो, तुम्हारे इस तरह चले जाने से दोनों परिवार के बीच कितना मनमुटाव हो गया। मेरे पापा और तुम्हारे पापा, जो कि अच्छे दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, दोनों के बीच दूरियां आ गई। माँ हर वक्त नाराज़ रहती है, मैं भी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। पिछले 1 महीने से किसी चीज़ का ठिकाना नहीं रहा, ना बिजनेस पर फोकस कर पा रहा हूँ, ना खुद पर। हमेशा शांत, सौम्य और गंभीर रहने वाला मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। बेवजह मेरा कहीं का गुस्सा कहीं और उतर जाता है। तो इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगी, और वाकई तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से निकल गई? सच में यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, खासकर जो प्यार में हो, एक सबसे सच्चे और अच्छे रिश्ते में हो, पति पत्नी के रिश्ते में। देखो, फिलहाल मुझे अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तुम्हारी बातों और हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम मुझे थोड़ा समय चाहिए, और तुम इस तरह बार बार सॉरी बोलकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। चलो छोड़ो, अब मुझे जाने दो। कैसी बातें कर रही हो शगुन? जाने दो, जाने दो,
कहाँ जाने दूँ? और क्यों? तुम किसी गैर के साथ तो हो नहीं, अपने पति के साथ हो। और कुछ भी कहो, कितना भी तुम्हारा फंडा रहे कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, लेकिन पिछले 3 महीनों में इतना तो मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम भी मेरे साथ प्यार में थी, अटैचमेंट था तुम्हें भी, तो इतनी जल्दी मूव ऑन तो नहीं कर सकती। कोई कितना भी कहे, पर इतना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि किसी रिश्ते से इतनी जल्दी निकल जाए। अगर फिर भी तुम जानना चाहोगे तो भी मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें पता है, पिछले 1 महीने में ऐसा कोई 1 सेकंड नहीं गया होगा जब तुम मुझे याद नहीं आई हो। कोई 1 घंटा ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हारा कॉल नहीं ट्राई किया हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। हाँ ठीक है, पर मैंने कहा तो कि मुझे थोड़ा समय दो, और अब मुझे जाने दो। हाँ ठीक है, जाने दूंगा, लेकिन बस इतना बता दो कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं इसका जवाब फ़िलहाल नहीं दूंगी, और मैं जा रही हूँ। तभी डोरबेल बजी। उसके खाने का ऑर्डर आ गया था। सात्विक ने खाने का डिब्बा लिया और डोर बंद करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खा लो। और अकेले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, और मम्मी से भी बात करनी है। मेरा डिनर बाकी है, तो आज रात मैं सबके साथ तुम्हारे घर पर डिनर कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों के बीच का झगड़ा हम ही सुलझाएंगे। ज़बरदस्ती घर के मेंबर को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं। और अब मुझे नहीं खाना खाना, मैं घर जाकर खा लूँगी। मैं जा रही हूँ, बोलकर वह तेजी से अपना बैग लिया और जाने लगी तो सात्विक ने कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? अकेले? मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, और मैंने ऑर्डर कर दिया है। खाकर नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेते जाओ। वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, सोचा था मैं भी खा लूँगा तुम्हारे साथ, पर जब तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊँगा। शगुन तुरंत रुक गई और सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्यों नहीं खाना खाया? खाना खाने बैठा और तुम्हारी याद आ गई, और फिर मुझसे खाया नहीं गया। पिछले 1 महीने में ढंग से खाया है और ना ढंग से सोया हूँ तुम्हारी यादों में। एक बात सच बोलना, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? मुझे तुम्हारी इस बातों का जवाब नहीं देना। ठीक है, मत दो। फिर खाना का पैकेट उठाया और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। अरे लेकिन भूख तो तुम्हें भी लगी है ना, चलो बैठो खा लेते हैं। शगुन ने कहा तो सात्विक एक बार में मान गया और दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। सात्विक उसे अपने हाथों ही खिलाया। इंसान कितना भी गुस्से में क्यों न रहे, खाना खाने के बाद नाराज़गी थोड़ी कम तो हो ही जाती है। तो शगुन की भी नाराज़गी कम हुई। वह कुछ बोली नहीं और बैग लिया और सात्विक से कहा, चलो मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। और हाँ, फ़िलहाल इस टॉपिक को खोदना मत अभी। अब मैं अपने स्टडी पर ध्यान दे रही हूँ। 1 महीने में बहुत पढ़ाई मिस हो गई है, तो उसे कवर करना है, तो परेशान मत करना। बोलकर दोनों कार में बैठे और सात्विक ने उसे घर तक छोड़ दिया। वह घर के अंदर जाने लगे, लेकिन सात्विक को नहीं कहा आने के लिए, तो सात्विक खुद उतरा और उसका हाथ पकड़कर जाने लगा। शगुन मना कर रही थी, लेकिन वह नहीं माना और घर के अंदर गया तो माँ और दादी नैना जी ने देखा बेटी दामाद साथ में दोनों को, तो वह चाहकर भी नाराज़ नहीं हो पाई। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। तब सात्विक भी आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छू लिया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो, दोनों हमेशा साथ में रहो, बोलकर गले से लगा लिया दोनों को। देखो बेटा, जो बीत गई सो बात गई। एक ने गलती की तो दूसरे ने समझदारी दिखाई और कुछ गलत नहीं होने दिया। कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपस में होती रहती है, तो अपनी नाराज़गी गुस्सा दूर कर दोनों साथ रहो। हम सब तुम्हें साथ देखना चाहते हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शगुन सात्विक की तरफ देखा तो उसने हौले से आंख मार दिया। वहीं शगुन चुपचाप मुक्का दिखाकर तुरंत अपने कमरे में चली गई। तब जूही जी ने पूछा,
बेटा चलो तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मा, हम लोग खा कर आए हैं। तो ठीक है, जाओ आराम कर लो। सात्विक को और क्या चाहिए। वह भी तुरंत पीछे से शगुन के कमरे में गया और जब तक शगुन कुछ बोलती, उससे बाहर जाने को कहती, उससे पहले ही उसे लेकर बेड पर गिर गया और उसे अपने नीचे दबाते हुए कहा, देखो मम्मी की नाराज़गी तो कम हो गई, कुछ कहा नहीं उन्होंने, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, हमें साथ रहने बोल रहे हैं। हाँ, पर मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। तो ठीक है, तुम रूठी रहो और मैं मनाता रहूँगा। देखना, मेरे इस अदाओं से तुम्हें अपने आप प्यार हो जाएगा। बोलकर उसने एक पल उसकी आंखों में देखा और उसके सर के पीछे अपना हाथ लगाकर उसके होंठ को अपने होंठ में दबा लिया। शगुन उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन सात्विक कहाँ मानने वाला था। आखिर वो भी उसका साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। सात्विक ने कहा, कुछ भी करो, मना कर तो रहूँगा मैं तुम्हें। आखिर मैं भी तो देखूँ तुम कब तक रूठी रहती हो। और दोनों कमरे में ही कुछ देर रह गए। उसी शाम को जूही जी ने कहा, बेटा डिनर तुम यहीं करके जाना। सात्विक को और क्या चाहिए, वही तो वह चाह रहा था। वह शगुन के साथ कमरे में ही था। तो सात्विक ने कहा, अब तुम रील नहीं बनाती। मैं तो रोज़ तुम्हारा अकाउंट देख रहा था। मैं तुम्हें फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम शायद रील अपलोड करोगी, लेकिन अब तो नहीं करती तुम। हाँ, नहीं करती, क्योंकि इस रील ने मेरी रियल लाइफ में बहुत तबाही मचा दी, इसलिए बनाना बंद कर दिया। अरे बनाओ ना, अच्छा लगता है। मैं भी लाइक और कमेंट करूँगा, शेयर भी करूँगा। सात्विक इस तरह बोल रहा था कि शगुन को हंसी आ रही थी, पर फिर भी वह ज़बरदस्ती अपनी हंसी दबा रही थी। कुछ घंटे बाद जब गहरी शाम हुई तो फिर से जूही जी की आवाज़ कानों में पड़ी, बेटा कियान, महक, रूही और जैन आए हैं, जल्दी बाहर निकलो। शगुन शॉक्ड रह गई। उस सबको किसने कहा, किसने बुलाया? तुमने बुलाया? अरे नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा? रूही तो थी, उसने कहा होगा शायद। और जब तक दोनों में से कोई बाहर निकलते, चारों दरवाज़ा पीटने लगे। तब सात्विक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अबे रुको तो तुम लोग यार, थोड़ा तो पेशेंस रखो। बोलकर सात्विक ने डोर खोला तो चारों ही धड़ धड़ करके कमरे में आ गए। अरे, हमें तो पता चला था कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, पर यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है, कुछ और ही हो रहा था। क्या शगुन भाभी, इतनी जल्दी मान गई आप? इस गधे को इतना जल्दी माफ़ कर दिया आपने? अबे चुप, बिल्कुल चुप। एक तो यूं ही दोपहर से मना रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों आग में घी डाल रहे हो। वहीं शगुन आगे बढ़कर रूही और महक के गले से लग गई और फिर उस तीनों के तरफ देखते हुए कहा, पता तो है, लेकिन तुम दोनों तो इंसान थे ना, तो तुम दोनों के साथ यह कैसे गधा बन गया? अरे शगुन, इस दोनों के संगत में रहकर ही मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं भाभी नहीं, यह बचपन से ही ऐसा है, कान का कच्चा, दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आता है। अगर आप कहो तो मैं पूरे 9 नंबर का जूता पहना हूँ। आप बोलो और मैं धुलाई करूँ इसकी अच्छे से। वैसे मेरा दोस्त है, आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अभी आपका पति भी है, तो अब आपका परमिशन लेना ज़रूरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बस एक बार इशारा करो, इसके कान जो कच्चे हैं जल्दी दूसरे की बातों में आ जाता है, अभी मार मार कर पक्का कर देता हूँ। अब की बार शगुन हंसने लगे। रहने दो तुम लोग, इसका कान, दिल, दिमाग सब पक्का हो गया। मैंने 1 महीने के लिए क्या गई, उसी में अकल ठिकाने आ गई है। भाभी, इसका मतलब आप नाराज़ नहीं होना? अब सब ठीक है ना? तो फिर कल से आ जाओ, हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही है। आना है आप सबको। परसों रिंग सेरेमनी है, उसके बाद शादी है, तो नाराज़गी छोड़ो और आ जाओ। वह तो मैं आऊँगी, लेकिन इसे तो अभी माफ़ नहीं करूँगी मैं।
सब हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे कि एक बार फिर दरवाजे पर बेल बजी और सब सोचने लगे कि अब की बार कौन आया। बोलकर वह सभी बाहर निकले साथ में, तो गेट पर जो सब खड़े थे उसे देखकर सभी शॉक्ड रह गए। आखिर कौन आ गया दरवाजे पर? दरवाजे पर जो खड़े थे उन्हें देखकर सब शॉक्ड रह गए। सात्विक और शगुन ने तुरंत आश्चर्य भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहाँ कोई और नहीं, सात्विक की पूरी फैमिली थी। माँ, पापा, दादी, दादू सभी, और साथ में अमित जी भी थे। सबको देखकर जूही जी ने तुरंत आगे बढ़कर शारदा जी के दोनों पति पत्नी के पैर छूकर प्रणाम किया और वरुण जी और सोनी जी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं शगुन ने एक बार फिर सात्विक की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछ लिया कि क्या अपने घर वालों को तुमने बुलाया है यहाँ पर? तब सात्विक ने धीरे से ना में सिर हिला दिया कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया है, मुझे नहीं आइडिया था कि ये सब आ रहे हैं। तब तक जूही जी सोनी जी का हाथ पकड़कर अंदर ले आई और सोनी जी की नज़र शगुन पर पड़ी तो आंखों में एक बार फिर गुस्सा आने लगा। लेकिन तब तक शगुन ने झट से आगे बढ़कर उनका पैर छू लिया। मॉम, कैसी हैं आप? बोलकर वह उनके गले से लग गई तो सोनी जी की भी नाराज़गी तुरंत कम हो गई और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और अचानक कहाँ चली गई हम सबको छोड़कर? कितना परेशान हो गए थे हम सब, पता है तुम्हें? सॉरी मम्मा। चल ठीक है, और दादी से भी मिल लो, आशीर्वाद ले लो। बहुत परेशान थी वो भी और मैं भी। पिछले 1 महीने से लगभग नाराज ही रही इनसे। तब शगुन आगे बढ़कर दादी, दादू और वरुण जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वरुण जी ने गले से लगाते हुए कहा, तब बेटा कैसा रहा आपका वर्ल्ड टूर? सॉरी डैड। शगुन को लगा कि शायद पापा जी गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन वरुण जी ने फिर कहा, अरे बेटा मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कैसा रहा तुम्हारा वर्ल्ड टूर? अच्छा रहा डैड। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जो चली गई। हाँ हाँ शगुन, बिल्कुल सही किया तुमने। अब मैं भी यही तरीका आजमाऊंगी। जब तुम्हारे पापा जी मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझसे झगड़ा करेंगे। सोनी जी ने हंसते हुए कहा तो वहाँ पर सब जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। जैन, रूही, कियान और महक ने भी तब हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और फिर सभी बैठक में आकर बैठ गए। तब सात्विक ने पूछा, डैड आप अचानक यहाँ, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? वरुण जी ने तुरंत कहा, बेटा जो बात मुझे पूछना चाहिए वह तुम पूछ रहे हो। मैं अपना काम पूरा करके आया हूँ, तुम अपना काम अधूरा छोड़ कर आए हो तो ध्यान रहे, ससुराल में जितना एंजॉय कर रहे हो ना, कल उतनी ही जल्दी जाकर ऑफिस में काम निपटा लेना। बोलकर वरुण जी हंसने लगे और साथ में बाकी सब भी। वहीं सात्विक झेप गया। वे सभी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे तो जूही जी ने कहा, बहुत दिनों बाद दोनों घर में खुशी का माहौल है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज डिनर हम साथ में करें। रूही, जैन, महक और कियान, तुम लोग भी रुक जाओ, आज इधर इधर ही डिनर कर लो। तब वे सभी मना नहीं कर पाए और सबके साथ डिनर करने के लिए वे सभी रुक गए। कुछ देर तक बातचीत करने और चाय पीने के बाद जूही जी रसोई में चली गई रेणुका काकी के साथ डिनर बनाने की तैयारी में मदद करने। तो पीछे से सोनी जी भी चली और दोनों साथ मिलकर बातें करते हुए डिनर की तैयारी देखने लगी। वहीं यह तीनों जोड़े भी वहाँ से उठकर टेरेस पर चले गए और हंसी मजाक और बातें करने लगे।
वहीं दोनों दादी और दादू कमरे में एक साथ बात करने लगे और अमित जी वरुण जी के साथ बैठक में बातें कर रहे थे। 2 दिन पहले देर रात को जब शगुन घर आ गई और सही सलामत थी और उसने कहा कि मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए इस सब से निकलने के लिए टूर पर गई थी, तो अमित जी ने शगुन को बहुत डांट लगाई। जब ऐसा कुछ था तो सात्विक को नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु अपने ससुराल वाले को तो बता देती। अगर उन्हें भी नहीं बताया तो कम से कम हमें तो बता देती, अपनी माँ को कह देती। हम तो इतना परेशान नहीं होते और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, हमारे बीच मनमुटाव हो गया। पता है, मैं सात्विक के ऑफिस में जाकर उसे बहुत डांट लगाई और यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी बेटी नहीं मिली, उसे कुछ हुआ तो फिर मैं उसे जीवन भर माफ़ नहीं करूँगा। वह परिवार जहाँ मेरा बचपन से उठना बैठना है, आना जाना है, वहाँ पूरे 1 महीने से हमारी बातचीत तक बंद हो गई थी। भला ऐसी बेवकूफ़ी क्यों किया तुमने? तब शगुन भी ऊंची आवाज़ में बात करने लगी तो जूही जी ने जोर से डांट दिया, शट अप, जस्ट शट अप, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें छूट दी है, आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका गलत फ़ायदा उठाओ। चलो मान लिया सात्विक ने बहुत गलती की, लेकिन परिवार में किसी भी तरह की बातचीत होती है, खटपट होती है, तो आपस में बैठकर सुलझाया जाता है, नहीं कि इस तरह चुपचाप निकल जाते हैं। इस तरह परिवार नहीं जुड़ता है, नहीं बसता है। तो आइंदा ध्यान रहे। चलो जाओ, अभी अपने कमरे में आराम करो और जितनी जल्दी हो सके सात्विक से मिलकर बात करो, अपने बीच सब ठीक करो। हाँ ठीक है, बोलकर शगुन अपने कमरे में आ गई, पर सात्विक को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। अगले सुबह ऑफिस जाते समय अमित जी अपने ऑफिस न जाकर सीधे कार को वरुण जी के ऑफिस की तरफ घुमा दिया और उनके केबिन में गया। वरुण जी ने अमित को अचानक देखा तो चौंक कर उठ गए। अरे अमित, तुम अचानक यहाँ? आओ बैठो। लेकिन अमित जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। सॉरी भाई, हमने गुस्से में आपको जो कुछ भी कह दिया उसके लिए माफ़ कर दो। शगुन कल रात को लौट आई है और वह बिल्कुल सही सलामत है। यह सब जो कुछ भी हुआ उस सब से उबरने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए वह ट्रिप पर चली गई थी। तब वरुण जी ने भी कहा, अरे कोई बात नहीं भाई, अचानक जिस तरह शगुन चली गई तो कोई भी परेशान होगा जाएगा, कोई भी नाराज़ हो जाएगा। और हमारी तो बहू है तो हम इतना परेशान थे, तुम्हारी तो बेटी है, परेशान होना, गुस्सा होना लाजमी है। तो छोड़ो इन बातों को, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। ठीक है भाई, आज ही शगुन को अच्छे से समझाता हूँ और तुम्हारे घर भेजता हूँ। नहीं अमित, इतने जल्दी मत कर, जल्दबाजी में कोई काम मत करो और शगुन और सात्विक को आपस में बात करने दो, उनकी समस्याएं उन्हें सुलझाने दो। अगर बच्चे नहीं सुलझा पाए तब हम बात करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट खटपट होना नॉर्मल बातें हैं, तो उन दोनों का मामला उन्हें ही समझाने दो। ठीक है भाई, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। अरे मैं नाराज़ ही कहाँ था जो माफ़ करूँगा। तो फिर ठीक है, आज रात डिनर आप सब परिवार मेरे घर पर करिए, मिल बैठकर बात करेंगे, अपने रिश्ते को, दोस्ती को और मजबूत करते हैं। तब वरुण जी भी इनकार नहीं कर सके और रात में डिनर पर यहीं आने के लिए तैयार हो गए। अभी बैठक में सिर्फ वही दोनों बैठे थे। तब वरुण जी ने धीरे से कहा, अमित, देखने से तो लग रहा है कि दोनों के बीच सब ठीक है। मुझे भी तो लग रहा है, पर शगुन इतने जल्दी मानने वालों में से नहीं है। अरे चलो ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। हाँ हाँ, मेरा दामाद बहुत समझदार है, वह किसी न किसी
शगुन को संभाल लेगा, समझा लेगा। और फिर तब दोनों अपने बिजनेस के बारे में बातें करने लगे। कुछ देर बाद डिनर बन गया और सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर आ गए। सभी एक साथ बैठे। बहुत अच्छा लग रहा था। सब खुश भी दिखाई दे रहे थे, शगुन और सात्विक भी। डिनर सबके पसंद का ध्यान रखते हुए बनाया गया था, तो बातचीत करते हुए सब डिनर करने लगे। तभी सोनी जी ने कहा, शगुन बेटा, अभी हम लोग घर जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ ही चलो। तुम 2-4 दिन के लिए मायके आई थी और तब से महीनों से ऊपर हो गया। अब अपने घर चलो बेटा। वह चौंक कर बोली, मामा अभी? अभी कैसे? अभी कैसे? जैसे हम लोग जाएंगे वैसे। और हमारे साथ आने का मतलब कि सात्विक के साथ आ जाओ। मम्मा, लेकिन मेरी पढ़ाई भी बहुत छूट गई है, तो पढ़ाई करनी है। तो हाँ ठीक है, वहाँ से कर लेना। वहाँ से भी कॉलेज करना जैसे पहले करती थी। मैं कहाँ तुम्हें पढ़ाई करने से मना कर रही हूँ। तब उसने तुरंत सात्विक की तरफ देखा। सात्विक ने बात समझते हुए तुरंत कहा, मम्मी शगुन बाद में आ जाएगी, फिलहाल इसे कुछ दिन यहीं रहने दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वरुण जी ने बीच बचाव करते हुए कह दिया। तो फिर आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं कियान और महक ने कहा, परसों हमारी सगाई है और यह बात आप सभी को पता है। आप सबको इनविटेशन भी मिल गई है, लेकिन एक बार फिर हम कह रहे हैं, आप सबको आना जरूरी है। अरे मेरे बच्चों, तुम कितनी बार कहोगे? तुम्हारे पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तुम दोनों के पहुंचने से पहले ही हम सभी वेन्यू पर रहेंगे, टेंशन मत लो। बोलकर सब हंसने लगे। कुछ देर बाद सबका डिनर खत्म हुआ। महीनों बाद घर में हंसी खुशी का माहौल था। और तब रूही जैन के साथ चली गई अपने घर। कियान और महक एक साथ गए और सोनी जी भी अपनी फैमिली के साथ घर लौटने लग गए। अब बच गया सात्विक। बेचारे का घर जाने का तो मन नहीं था, लेकिन शगुन ने आंख दिखाया। वो आंख दिखाकर बोल रही थी कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम घर जाओ। सात्विक मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं मान रही थी और वह चुपचाप कार की चाबी सात्विक को थमाते हुए कहा, सात्विक, ये रही तुम्हारी कार की चाबी, रख लो। तब सात्विक ने चाबी ले ली। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन फिलहाल शगुन की एक भी बात वह टालना नहीं चाह रहा था। इसलिए मुंह छोटा करते हुए वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसे कार की चाबी लेते हुए देखा तो अमित जी और जूही जी एक साथ बोल पड़े, अरे बेटा सात्विक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह शगुन को कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना। आखिर में वो दोनों भी यही चाह रहे थे कि बेटी दामाद दोनों एक साथ समय बिताए। सात्विक को और क्या चाहिए? बेचारे को तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। तुरंत चाबी शगुन को थमाया, लेकिन शगुन ने सबसे नज़र बचाकर सात्विक को आंखें दिखाई, नहीं, यहाँ नहीं रुकना है आज। लेकिन किसी ने तो नहीं, पर जूही जी ने देख लिया और तुरंत कहा, अरे बेटा रुक जाओ, वैसे भी पिछली बार तुमने कहा था कि मम्मा मुझे आपके हाथों का नाश्ता करना है, तो सुबह में मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना दूंगी और तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा भी। तो यहीं से नाश्ता करके चले जाना और अब कोई जिद नहीं, कुछ नहीं। हाँ सात्विक, समधन जी बिल्कुल सही कह रही है, यहीं रह जाओ। और दोनों दादी भी कहने लगी। तब शगुन का भी बस नहीं चला और सात्विक वहीं रुक गया। वह सब घर जाने के लिए विदा होने लगे तो शगुन ने फिर सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो दादी बोली, बेटा जल्दी घर आ जाना। पता है, पिछले 1 महीने में तुम्हारी सास मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और तब मैं चुपचाप थी, तो उसे और नाराज़ मत रहने दे।
जितना जल्दी हो सके घर आ जाना। जी दादी। फिर सब कार में बैठकर अपने घर को विदा हुए और यहाँ बाकी सब अपने अपने कमरे में गए। सात्विक शगुन के साथ कमरे में आया और डोर बंद करते हुए सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पर शगुन हाथ पैर मारते हुए बोली, चलो उतारो मुझे और दूर रहो मुझसे। लेकिन सात्विक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर बेड पर आ गया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, आपसे दूर दूर रहने के लिए मैं यहाँ नहीं रुका हूँ। और आपको पता है सब क्यों इतना जिद कर रहे थे, मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहे थे? क्योंकि वे सभी भी चाहते हैं कि आज की रात हम दोनों साथ में रहे। हाँ ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं। चलो हटो मेरे ऊपर से। पर सात्विक ने ना में सिर हिलाया। जाने मन, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, आपकी सारी बातें मेरे सिर आँखों पर, लेकिन बेडरूम में मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला, यहाँ तो सिर्फ मेरी चलेगी। बोलकर वह उसके सिर के पीछे हाथ लगाया और उसके होठों को अपने कब्जे में कर लिया और कुछ देर में किस काफ़ी पैशनेट हो गया। शगुन की सांस उखड़ने लगी, लेकिन सात्विक पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब शगुन की सांसें काफ़ी उखड़ने लगी तब उसने उसके पीठ पर जोर से टैप किया तो वह दूर हटा। तो शगुन उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा, चलो यहाँ से, और एक बात याद रख लो, मैंने तुम्हें अभी माफ़ नहीं किया है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोऊंगी, तुम्हें यहाँ सोना है तो सो जाओ, मैं काउच पर जा रही हूँ। और वह उठकर खड़ी हो गई, तकिया लेने लगी तो सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ ऐसे जोर से खींचा कि वह सीधे उसके गोद में जाकर बैठ गई। वह हाथ पैर मार रही थी, परंतु सात्विक ने उसकी बाँह फोल्ड कर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, आपको रूठने की पूरी आज़ादी है, जो नखरा करना है करो, जितना रूठना है रूठो, लेकिन मनाना मेरा काम है, प्यार करना मेरा काम है, तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूँगा। और आपको काउच पर सोना है तो जाओ, सो जाओ, पर प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आप जहाँ जाओगी मैं आपके पीछे वहीं आऊँगा। और रही बात सोने की, तो आप सोच लो एक बार, बेड पर सोया तो हो सकता है आप मेरे बगल में सो सकती हैं आराम से, पर काउच पर गई तो फिर या तो आप मेरे नीचे रहेंगी या मैं आपके नीचे, क्योंकि हम दोनों को काउच पर सोने में कंफर्टेबल नहीं होगा। शगुन ने झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम और बहुत ज़्यादा गंदे भी। अब जो भी हूँ आपका ही हूँ, तो जल्दी से मुझे माफ़ करो और अपने प्यार से बुरे से अच्छा बना दो। शगुन बस चुपचाप सुन रही थी, कुछ बोली नहीं। तो सात्विक उसे बेड पर लिटा दिया और वह भी बगल में लेट गया और केहूनी के सहारे हाथ पर सिर टिकाकर उसे देखने लगा और कहा, तुम अब यहीं सो रही हो, दैट्स इट। बोलकर वह भी उसके बगल में सो गया और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया, रूम का टेम्परेचर सेट किया और उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। शगुन नाइट ड्रेस पहनी थी, जिसके पैंट की लंबाई उसके घुटनों के कुछ ऊपर तक ही थी। जब दोनों के पैर आपस में टकराए, टच हुए, तो दोनों के बदन में ही झुंझुनाहट सी हो गई। शगुन ने तो कंट्रोल कर लिया, पर सात्विक के हाथ शगुन के कमर पर चलने लगे, उसके इमोशन उस पर हावी होने लगे। शगुन ने तुरंत उसका हाथ झटके में हटाया, दूर कर दिया और कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं, दूर रहो। अरे हाँ मेरी जान, मैं अपनी हद में रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब जो भी होगा शादी के बाद ही, अपने वादे के अनुसार, लेकिन तब तक थोड़ा आपको फील तो कर लूँ, थोड़ा प्यार तो कर लूँ आपको। बोलकर वह उसके नाइट ड्रेस का बटन रिमूव करने लगा और उसे उतार कर साइड में रख दिया। अब वह सिर्फ इनरवेयर में थी।
सात्विक ने भी अपना टी शर्ट निकाला और उसके ऊपर आ गया और उसके सीने पर सिर रखकर सो गया और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। जान, कुछ देर तक यूं ही सोने दो। पिछले 1 महीने में आपकी याद में बहुत तड़पा हूँ, तो मुझे थोड़ा सुकून लेने दो, बोलकर आंखें बंद कर ली। तब शगुन ने भी उसके पीठ पर अपनी बाह लपेट दी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।